जी, मेरा नाम डॉक्टर हितेश शर्मा। मैं यहाँ पे मेडिसिन विभाग में पीजी रेजिडेंट हूँ और वर्तमान में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का। जी, हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, कल से बैठे हुए हैं, जो कि सभी को पता है कि हमारे जो साथी थे, हमारे डॉक्टर रवि शर्मा की जो दुखदाई घटना में जो मृत्यु हुई है, उस कारणवश हम ये मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा। और कल से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सर जो भी घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी तय करी जाए और बताया जाए, जो भी जिम्मेदारी उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन अभी भी नींदों में है, अभी भी जगह नहीं है। वो अभी भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है उनको शायद बहुत ही मामूली सी घटना है जिसके लिए उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जबकि इतने बच्चे 600 रेजिडेंट सब कुछ अपन चीज़ों को छोड़ के, जो हम लोग कभी नहीं करते हैं, हम लोग 18-18 घंटे 24-24 घंटे रेजिडेंट्स को पता है सब लोग काम करते हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, कभी हमारी वजह से कभी भी समाज को, लोगों को कोई भी परेशानी हो, लेकिन हमें मजबूर किया गया क्योंकि अगर हम ही सेफ नहीं है तो हम किसको बचा पाएंगे। हुआ भी कल यही है, जो करंट लगने से मृत्यु हुई। तो हमें ये मांग थी तो पहले कि सर ऐसा किया जाए, तो सर ने ऐसा बोला कि एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम जिम्मेदारी तय करेंगे और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। हमने सर से बोला चल ठीक है सर, ये भी उचित है। उसके बाद जब पीएम रिपोर्ट शाम को आई तो उस पीएम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया कि कारण क्या रहा। कम से कम प्रोबेबल कारण तो बताते कि भाई ये हो सकता है, इसके अलावा हमने ये रिपोर्ट आगे भेजी है, कंफर्म रीजन बाद में बता दिया जाएगा। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। इसके अलावा जो उन्होंने फाइंडिंग्स लिखी, वो फाइंडिंग्स कहीं से भी मेल मिलाप नहीं करती है जो हमें दिख रही है। इसके अलावा उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, इसके अलावा और डॉक्टर्स हैं, हमारे और भी साथीगण हैं और कॉलेज में, हमने बात की। यहाँ तक कि मुझे आपके कुछ साथीगण ने बताया, उन्होंने भी बात की, उन्होंने भी जैसे आप हमने फोटो शेयर किया आप लोगों से, मीडिया वालों से, उन्होंने अपने कहीं और भी दिखाया, वो भी ये मानने को तैयार है कि सर हमने उनसे बात की, वो ये मान रहे हैं कि ये बिल्कुल बिजली से लगने से ही मृत्यु हुई है। जो दिख रहे हैं, जो घाव दिखते हुए घाव हैं, उन्होंने कुछ घाव को बताया नहीं है, कुछ निशान को लिखा नहीं है। हमने कल जब पूछा उनसे कि सर ये तो बता सकते हैं आप, ये तो लिखा है नहीं, तो उनका एक जवाब, हमको जो लिख के देना था हमने दे दिया है, बस। हमारी मांग यही है, क्योंकि हम कल से डटे हुए हैं, आज भी हम डटे हुए हैं। हमारी मांग यही है, पहली मांग जो सबसे बड़ी मांग है कि बिजली के करंट लगने से एक डॉक्टर की जब मृत्यु हुई है, मैं तो कहता हूं डॉक्टर के इंसान की मृत्यु हुई है, तो उसकी लापरवाही तो बताई जाए, कौन उसकी लापरवाही था, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे वो वार्डन हो, चाहे वो चीफ वार्डन हो, और उसके ऊपर उनका इस्तीफा दिया जाए। वो अपने मन से इस्तीफा दे या सरकार उनसे इस्तीफा ले, पहली मांग। दूसरी मांग, जो परिजन हैं जिन्होंने उस खोए को जो जा चुका, हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, कि जो परिजन हैं उन्हें उसे उचित मुआवजा दिया जाए, जिसके लिए हम परिजन से बातचीत कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से जो भी मांग देंगे, हम कलेक्टर साहब के माध्यम से, मंत्री साहब के माध्यम से उनको प्रस्तुत करेंगे। और इसके लिए, क्योंकि अभी भी प्रशासन से अभी भी माननीय विधायक साहब आए थे यहाँ पे, ताराचंद जैन जी, उन्होंने भी बात की, उन्होंने भी सर से वार्तालाप हुई है, परिजनों से वार्तालाप हुई है, लेकिन अभी भी कोई सहमति नहीं बन पा रही है। उनके कोई भी जवाब नहीं हो पा रहे हैं, ना तो वो उन परिजनों को बता पा रहे हैं उचित जवाब, ना हमें बता पा रहे हैं। तो इसीलिए शायद हम अब आगे यहाँ पे एक सद्बुद्धि यज्ञ हमने शुरू किया है, जिससे जो भी शायद जो उनकी बुद्धि में जा नहीं पाती चीज़ें समझ सके, जो हमारी पीड़ा समझ सके, हम लोगों की पीड़ा समझ सके, और जो उदयपुर के जो लोग हैं जिनको अब शायद उतना इफेक्टिव इलाज नहीं मिलता, उनकी पीड़ा समझ सके।